अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है शहनाज परवीन ब्लॉग्स। तो सबसे पहले मैं आप सभी व्यूअर्स को बोलना चाहती हूँ रमज़ानुल मुबारक। जैसे कि हम लोग का माह रमज़ान का महीना आ चुका है और सारे बंदे रोज़े रखने में और इबादत रखने में मशगूल हो गए हैं, तो मैं भी हो गई हूँ। तो आप सभी के लिए ये बहुत पाक महीना और हमारे लिए हर मुसलमानों के लिए एक पाक महीना आ चुका है। बहुत जल्दी इस बार हम लोग का रमज़ान आ गए। जैसे कि मुझे अभी भी याद है कि रमज़ान इतनी गर्मी में आई थी 2020 में, कोरोना के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में इतना गर्मी था। लेकिन माशाल्लाह अभी का रमज़ान जैसे कि अब 2 रोज़ा हो चुका है तो लगता ही नहीं है कि हम लोग रोज़े रखे हैं। मौसम भी इतना अच्छा ठंडा है और सुकून मिलता है, और ये इबादत का महीना है ना। तो जैसे कि हम रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही महीना रखना है। ये रमज़ानुल मुबारक महीना जैसे हम इबादत कर रहे हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, तो हम सबको यही दिल में ठानना है कि अगर एक महीना रख रहे हैं तो अल्लाह 11 महीना ऐसे ही हमें नमाज पढ़ने की, तिलावत करने की और नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। जितने मेरे सारे व्यूअर्स हैं, आप सभी लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ आप लोग की हर परेशानियाँ दूर हो जाए। और हाँ, और भी कुछ बातें हैं आप लोग से शेयर करने के लिए। ये रमज़ानुल मुबारक महीना में हम जितने सारे सामान खरीदते हैं या कुछ भी, उसका हिसाब नहीं लिखा जाता है। बहुत खुशी की बात है ना, माशाअल्लाह जी। अल्लाह ने ये फरमाया है कि रमज़ानुल मुबारक महीने में तुम्हें जो लेना है, जितना सामान लेना है लो। इसमें कोई आपके अल्लाह के घर में पकड़ नहीं होती है। बहुत सारे इंसान क्या करते हैं, रमज़ानुल मुबारक महीने में बहुत सारे सामान खरीदते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं होता है। उसके साथ साथ खैरात, ज़कात ये भी करना बहुत ज़रूरी है। सदकाए जारिया करना ज़रूरी है हम लोग के इस्लाम में, पता है तो आप लोग को। तो सो गाइस, रमज़ान मुबारक। आप सभी के घर में खैर बरकत हो, आप लोग इबादत करिए। और इस महीने की 5वीं ऐसी ताक रात है जिसे शब कदर की रात कहा जाता है, जिस रात में इबादत करने से आप जो भी मांगोगे अल्लाह कबूल करते हैं। लेकिन वो पता नहीं वो किस रात की होती है, इसलिए बहुत सारे इंसान 20 रमज़ान के बाद से 30 रमज़ान तक डेली रात को इबादत करते हैं। उसमें है 21, 23, 25, 27, 29, ये रात तो कहा जाता है। लेकिन बहुत इंसान क्या करते हैं, लास्ट रमज़ान के 10 दिन इतनी इबादत करते हैं, अपनी गुनाहों की बख्शिश करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, हम जितने मोमिनों हैं हम लोग की गुनाहों बख्श दे मेरे मौला। हम लोग से बहुत बड़ी बड़ी गुनाह गलतियाँ हुई हैं, आप बख्श दीजिए। और ये रमज़ानुल मुबारक महीने के सदक़े में हर एक घर में खैर बरकत नाजिल फरमाए मेरे मौला। ऐ मेरे मौला, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं मौला, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए मौला। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए। ऐसे ही रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी
दुआएं ज़रूर पूरी करेंगी। और साथ ही साथ रोज़े रखिए, नमाज़ पढ़िए, कुरान पढ़िए, माँ बाप की इज्जत करें। यही तो हमारे लिए फ़र्ज़ है ना। हम तो गलत गलत बातें बोलते हैं, गंदी गंदी वीडियो देखते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाएंगी दोस्तों। हमारे साथ जाएंगी नमाज, अच्छे अखलाक। इसलिए अभी से जितनी गुनाह हुई है तौबा कर लीजिए दोस्तों, और अल्लाह के रास्ते में चलिए। अल्लाह देखिए, अल्लाह तो कहते हैं मैं तो दोनों हाथ खोल कर तुम लोग को देने के लिए खड़े हूँ, मेरे रास्ते में आओ। इसलिए दोस्तों, इस माह रमज़ान से आप सब यही सोचिए कि अब से हम नमाज जैसे शुरू किए हैं, इंशाअल्लाह मरते दम तक नमाज कुरान कायम करें। ऐ मेरे दोस्तों, मेरे साथ साथ आप लोग की घर की हर परेशानियां भी दूर हो, आप लोग नेक बने और आप लोग की हर दुआएं अल्लाह ताला पूरी करे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।